नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। आज मैं इस वक्त सड़क के बीचों बीच खड़ा हूं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप स्वयं देख लीजिए। मेरे पीछे एक खंबा है और खंबे के दूसरी तरफ आधी सड़क और एक तरफ में दूसरी जो जगह रहेगी लगभग 15 से फीट से भी कुछ ना कुछ ज़्यादा ही है। इस तरफ भी ये सड़क का एक हिस्सा है और मैं इस वक्त यहाँ पर बीच में खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हो पा रहा हूँ? क्योंकि बीच में खंबा खड़ा है और खंबा खड़ा है तो जाहिर सी बात है आने जाने के लिए ये रास्ता नहीं है, रास्ता इस खंबे ने रोक रखा है। और आप लोगों को याद होगा चरखी दादरी में एक बड़ी कार्रवाई चलाई गई थी जिसमें सड़कों के ऊपर से अतिक्रमण हटाने के जो शुरुआत की गई थी और अतिक्रमण हटाने के बाद ये कहा गया था कि सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है क्योंकि अतिक्रमण हटेगा तो चौड़ी हो जाएंगी सड़कें। और जहाँ पर भी कहीं इस तरह के जो खंबे हैं, ये जो खंबा आप देख पा रहे हैं, इस तरह के जो खंबे हैं उनको भी हटाया जाएगा और हटा करके साइड कॉर्नर में किया जाएगा ताकि सड़क पर जो आवागमन है वो बेहतर तरीके से उसके। लेकिन दोनों ही चीज़ें बिल्कुल अधर में छोड़ दी गई। ना सड़क चौड़ी हो पाई, ना इन खंभों को हटा पाया क्योंकि खंभा हटे तो सड़क चौड़ी हो। दूसरी चीज़, सड़क को बीच में खोदा गया था, चाहे उसको आप मान लो जो बीच में से शिविर व्यवस्था जो यहाँ पर की गई थी उसके लिए खोदा गया था। मैं चाहूँगा एक बार दिखा दें किस प्रकार से अभी भी यहाँ पर रोड़ी बजरी सब कुछ पड़ा है यहाँ पर और लोगों का यहाँ से आना जाना, खासकर बाइक वालों का, स्कूटी वालों का, मतलब टू व्हीलर्स को सबसे ज़्यादा यहाँ पे परेशानी होती है। वो यहाँ पर बिल्कुल पड़ा हुआ है और इधर का आप देख सकते हैं जो चीज़ें तोड़ फोड़ी थी और वो सारी चीज़ें पूरा आगे तक का इधर का भी दिखाएं ज़रा कि पूरा का पूरा एरिया अभी भी कच्चा पड़ा है, कहीं पर भी इसको ठीक नहीं किया गया है। और बड़ी बातें कही गई थी कि व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। व्यवस्था सुधरी नहीं सुधरी अब उसका तो आप स्वयं अंदाज़ा लगा लें, लेकिन हमें यहाँ पर पूरा कबाड़ पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है सड़क के ऊपर ही। दूसरी तरफ बीचों बीच एक खंबा खड़ा हुआ यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा सा आगे जूम करके भी दिखा दें, आगे भी एक और खंबा है लगभग 10-12 फीट के आसपास, वो भी सड़क के बीचों बीच में है। तो ये जो चीज़ें हैं ये लगातार यहाँ पर बनी है। भाई एक यहाँ पर खड़े हैं, भाई जी व्यवस्थाएं सुधरी क्या? वो जो अतिक्रमण हटाया गया था उसके बाद? अतिक्रमण तो हटा दिया गया जी, लेकिन ये बीच में खंबा जब का खड़ा ही है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। और ये रोड ये ऐसी ऐसी पड़ी है, आते तो गिरते हैं लोग यहाँ पर जब इन रोडियों के ऊपर से कोई टू व्हीलर वाला जाता है या कुछ, किसी को चोट भी लगती है। ये बरसात के दिनों में जब ई रिक्शा आती है ना, जब कोई रिक्शा खड्डे में डल के पड़ जाती है, 3-4 रिक्शा पड़ी है यहाँ पे, सवारियों को चोट भी आई है। एक तो PGI में लेके गए थे अभी, मतलब लगातार घटनाएं तो हो रही हैं यहाँ हो जाती है जी। ठीक है। और ये जो कच्चा जो रह गया, जो जहाँ से अतिक्रमण हटाया गया था उसको भी पक्का करने की बात कहीं ना कहीं की गई थी, तो कोई नहीं आया पक्का करने? एक बार बीच में देखने के लिए आए थे लेकिन पक्का करने के लिए कोई नहीं आया। केवल देखने के लिए आए? हाँ, एक बार देखने के लिए। तो जो बड़े दावे किए गए थे झूठ साबित हुए? वो तो जी हमें क्या बताएं। जी भाई कहने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं बाकायदा। ये जो कच्चा जो एरिया है, ये कच्चा एरिया इसी सड़क का हिस्सा है और सड़क जो पहले RCC की बनी हुई थी उसको बाद में जो टाइल्स लगा करके उसको कंप्लीट किया गया। यहाँ पर आप दिखा दें, यहाँ दिखाएं कि कुछ एरिया जो है वो यहाँ से आगे का जो है वो टाइल लगा करके पूरा किया गया, क्योंकि जो सड़क के बीचों बीच से जो शिविर व्यवस्था के लिए पाइप दबाए गए थे उनकी जगह से यहाँ पे पक्का किया गया। लेकिन दूसरी तरफ आपको दिखाएं ज़रा एक बार, पीछे की तरफ होकर के यहाँ से दिखा दें कि किस प्रकार से एक तरफ का जो एरिया है वो पूरा का पूरा यहाँ पर छोड़ दिया गया और वो छोड़ने के बाद यहाँ पर जो हालात यहाँ पर बड़ी ही गंभीर बनी हुई है। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इंतज़ार में हैं कि कब ये सारे काम होंगे। कुछ लोगों से और भी हम बात करेंगे। भाई साहब क्या व्यवस्थाएं ठीक हुई? भाई एक बार तो लगा था भाई सब कुछ सही होने वाला है, लेकिन अभी मुझको लगता है भाई कोई देखने वाला नहीं इस चीज़ को। कोई देखने वाला नहीं। बताया जा रहा था कि चरखी दादरी DC जो हैं स्वयं इसका इनिशिएटिव ले रही हैं और खुद सारी चीज़ों की देख रेख कर। वो आई भी थी, ऐसी बात नहीं है, और कई दफ़ा आई हैं, लेकिन जो काम करने वाले हैं उसके बाद जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जगह हैं, सही नहीं लग रहे मेरे को। मतलब DC ठीक काम कर रही हैं लेकिन उनके जो नीचे सबॉर्डिनेट अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहे हैं। अनदेखी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी। नहीं तो ये काम तो सारा ये 3 दिन का भी काम नहीं है, अगर वो ईमानदारी से करें। बिल्कुल छोटा टुकड़ा है ये, सभी के लिए सुविधा कारण बना हुआ है ये।
जी बिल्कुल, सभी के लिए असुविधा का कारण बना है। और भी भाई यहाँ पर हैं। भाई साहब, यहाँ से आते जाते रहते हो, क्या कुछ देखने को मिलता है? देखो डीसी मैडम जो है ना, उन्होंने यहाँ पे आके काम अपना देखा है। वो बार बार यहाँ आती थी, संज्ञान लेती थी, लेकिन उसके काफ़ी टाइम निकलने के बाद भी देखो ये टूटा फूटा सिस्टम है। दुकानदार अपने सिस्टम बनाएं, ये पक्का काम हो जाए तभी तो बनाएंगे। काफ़ी वेट कर रहे हैं। कोई बुजुर्ग सामान लेने आता वो भी गिर जाता, कभी कुछ, कभी हमारी बाइक गिर जाती है। जैसे ये खंबा है, दिखाओ एक बार, ये रोड के बीच में है। मैडम की इससे हमें इच्छा लग रही थी, मैडम में जुनून है, इस खंबे को भी बैक फुट पे लेके आएगी, यातायात में परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी भी हमें मैडम के प्रति है ना, हमें विश्वास लग रहा है मैडम अपना काम कराएगी, अपने कराएंगे। अभी भी लग रहा है, हमें लग रहा है। अभी काफी महीने तो हो गए हैं, हुआ नहीं। चलो लेट हो जाते हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैडम तक हमारी बात पहुंचेगी तो शायद मैडम को, अब इलेक्शन थे भाई, बिजी हो गए होंगे, हम भी समझते हैं, लेकिन हमारा आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है मैडम से, ये काम कराएं ताकि दुकानदार भाई अपना चौतरा नॉर्मल जो वो आदेश देंगे उस हिसाब से अपना करके काउंटर अंदर करके, और दुकानदार भी उनका सहयोग कर रहे हैं, उनको सराह रहे हैं। बिल्कुल। और हमारी भी कोशिश यहाँ पर यही है कि अगर प्रशासन इन चीज़ों को भूल गया है तो हम प्रशासन को दोबारा से याद दिलाएं कि ये खंभों का काम जो हटाने का था ये बाकी बचा हुआ है, सड़क को जो ठीक करने का जो काम था वो बाकी बचा हुआ है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का जो काम है वो बचा हुआ है। केवल अतिक्रमण हटाना ही काफ़ी नहीं है। तो कुछ लोग और पीछे भी हैं यहाँ पर, ज़रा उनसे भी बात करेंगे। देखिए, इस खंभों का शायद सहारा लेकर के काफ़ी सारे लोग जो हैं अपनी आजीविका भी कमा रहे हैं, लेकिन उस आजीविका से ही अकेला काम नहीं चल रहा है, क्योंकि व्यवस्थाएं तो दुरुस्त कहीं ना कहीं की जानी है। भाई साहब नमस्कार। अतिक्रमण हटाया था, उसके बाद कुछ व्यवस्थाएं सुधरी हैं? हाँ जी, सुधरी हैं जी। क्या कुछ हुआ है? बस बाजार में हुआ है, भीड़ भड़का रहा करता था, मतलब जाम लगा करता था, और भाई दुकानें के आगे भीड़ रहा करती थी, इसलिए वो थोड़ा बहुत सही हुआ। ठीक हुआ है? हाँ जी। इस रोड के ऊपर तो हर रोज ही जाम लगता है? थोड़ी बहुत हुआ जी, गाड़ियाँ मतलब खड़ी कर जाते हैं कि अप्रोच रोड सोचते हैं करके, गाड़ियाँ खड़ी कर जाते हैं। किस वजह से खड़ी कर जाते हैं? क्या ये खंबे की वजह से, ये जो पार्किंग व्यवस्था जो बन गई है खंबे की वजह से बन गई है? ना वो ऐसे वो सोचते हैं कि इस रोड में मतलब अप्रोच रोड, मेन रोड में खड़े होंगे तो हमारे को पुलिस वाले रोकेंगे, यहाँ खड़ी करके अपने मैंने बाजार में सामान लेने। अगर ये खंबा बीच में ना हो तो क्या ये पार्किंग व्यवस्था यहाँ पे बनेगी? नहीं बनेगी, फिर कम ही बनेगी। हाँ जी, हटाया जाना चाहिए। हटाया जाना चाहिए जी। हाँ जी जी, हटाया जाना चाहिए। बाकी भाई का कहना है कि कुछ व्यवस्थाएं तो सुधरी हैं, आगे भी कुछ भाई और भी हैं यहाँ पर जो काम धंधा अपना यहाँ पर ही करते हैं, और इन्हीं से ज़रा जान रहे हैं कि व्यवस्थाएं सुधरी है ना वैसे? हाँ सुधरी है जी, व्यवस्था है तो सुधरी है जी। तो जो चरखी दादरी डीसी हैं उन्होंने जो काम किया था उसको पूरा किया जाना चाहिए। हाँ पूरा किया जाना चाहिए जी काम तो जी। हाँ जी। तो ये जो अभी जैसे इधर कच्चा है या फिर खंभे नहीं हटाए गए, इनके बारे में बात की गई थी कि इनको भी किया जाएगा, अभी तक नहीं किया गया, कई महीने हो चुके हैं अब तो। क्या कहोगे उस पर? हटाना चाहिए जी, हटाना चाहिए, खंभे भी रोड के बीच में आ गए जी। तो ट्रैफिक प्रभावित होता है इससे? बिल्कुल होता है जी। जी, ट्रैफिक प्रभावित होता है यहाँ पर भाइयों का कहना। और दूसरा जो खंभा मैं आपको जहाँ उधर से दिखा रहा था, यहाँ पर देख लीजिए, एक ही साथ 3 खंभे हैं यहाँ पर, 3 खंभे हैं एक के बाद एक। पहला खंभा यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, दूसरा एक और है, और तीसरा एक और है। और ये कमाल की बात है, हो सकता है ये 2 खंभे तो जो बिजली का है, और ये एक ये शायद टेलीफोन का कुछ खंभा लग रहा है मुझे, तो ये तो शायद हो सकता है पहले के लगाए गए हैं। लेकिन ये जो लाइटें हैं, ये जो आप अगर ऊपर देखेंगे, जो LED लाइट जो लगाई गई थी ये बाद में लगाई गई हैं। और ये देखिए, ये भी कितना अंदर रोड के बीच में यहाँ पर लगाई गई हैं। अगर यहाँ से आप थोड़ा सा, मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि उधर दिखा दें, कितनी जो गैप यहाँ पर मेंटेन की गई है, बिल्कुल रोड के बीचों बीच लगा दिया गया है। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, यहाँ पर जरा जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। व्यवस्थाएं कुछ सुधरी हैं जब से ये अतिक्रमण हटाया गया है? कुछ बदलाव नजर आया है? ये तो ऐसे है कि आपको भी ज्यादा दिखाई दे रहा है, आप बना भी रहे हो जी। अतिक्रमण हटा कहाँ, सड़क पे पोल ऐसे ही पड़े हैं, पीछे सड़क खोद के टाइलिंग कर दी, इससे भी हादसे हो रहे हैं। सीवर के वो मोटर खड़ी रहती है सफाई वाली जी, सफाई होती नहीं, पूरा दिन, 2-2 दिन मोटर 2 सीवर के बीच में खड़ी रहती। बिल्कुल। बाकी तो क्या डिमांड करोगे प्रशासन से? शायद प्रशासन भूल गया इस जगह को। प्रशासन तो नहीं भूल गया, अब ये है कि इलेक्शन था तो रुपए कमाने के लिए कोई पूछेगा नहीं, अपने रुपए कमा रहे हैं, आंख बंद करके काम चल रहे हैं, कागजों में चल रहे हैं, ग्राउंड पर चल रहे हैं कुछ। अच्छा, प्रशासन तो रुपया वही कमाया जा रहा है। हाँ, और क्या।
काम नहीं हो रहा है। इलेक्शन में जो खर्चा हो रहा है समाज से ही निकलेगा, इन खर्चों से निकलेंगे। योजनाएं होती हैं उनके थ्रू पैसा माइनस कर लिया जाता है। जी बिल्कुल। और मैं चाहूँगा पीछे दिखा दें किस प्रकार से जाम लग गया है, ये देख लीजिए। अगर यही रोड चौड़ा होता तो शायद इस तरीके से जाम नहीं लगता। एक ही गाड़ी यहाँ पर खड़ी हो जाती है और उसके बाद जो है यहाँ पर जाम की स्थिति बन जाती है। तो ये गंभीर विषय है, लेकिन प्रशासन जो है शायद भूल गया है। क्या मतलब होना क्या चाहिए था यहाँ पर? क्या इस ये जो अतिक्रमण हटाया गया था जिस जगह से, क्या वहाँ पर रोड बननी चाहिए थी? वहाँ पर सेम वैसे ही रोड बनता आरसीसी वाला। और जहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर रोड को ओपन करना है, वहाँ थोड़े एक दो जगह आरसीसी बना देते। और साथ के साथ जैसे चबूतरे हटे थे, पोल भी शिफ्टिंग करने चाहिए। जी बिल्कुल। जब चबूतरे हटाए गए हैं तो पोल भी शिफ्ट कर किए जाने चाहिए थे। क्या कहोगे आप, आपको क्या लगता है? मेरा भाई अपना बस की बात नहीं। कुछ नहीं लगता कि इस व्यवस्था सुधरनी चाहिए? सुधर रही है पहले से सुधरी है। हाँ बिल्कुल। तो ये पोल वगैरह और हट जाएं तो और बेहतर हो सकता है। हाँ और बेहतर हो जाएगा जी। पोल हट जाएं तो और बेहतर हो सकता है। और ये कमाल की चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अकेले पोल ही नहीं है, कई जगहों पर अलग अलग तरह की चीज़ें इसमें आड़े आ रही हैं। जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि कई जगहों पर बीच में ही मोटरें लगा दी गई हैं सीवर के ढक्कन के ऊपर ही वहीं पर, और उसकी वजह से भी जाम लग जाता है। और आप लोगों को बता भी दूं कि ये जो पोल की जो व्यवस्था है, ये अकेला इसी परशुराम चौक के ऊपर ही ऐसी नहीं है। ये अगर आप देखेंगे तो चरखी दादरी के लाला लाजपत राय चौक पर भी ऐसी है, और दूसरी भी काफ़ी जगहें ऐसी हैं जहां पर पोल बिल्कुल सड़क के बीच में हैं। उनकी जांच की जानी चाहिए, कौन कौन सा पोल शिफ्ट किया जा सकता है उनकी जांच की जानी चाहिए, ताकि जो रास्ता है वो और अच्छे से खुल पाए और जो कार्य चरखी दादरी जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया था उसको बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। हम तो यही कहेंगे कि चरखी दादरी जिला प्रशासन के जो भी विभाग इस कार्य में उनका काम है, वो इस कार्य को दोबारा से संजीदगी से लें। और अगर अतिक्रमण हटा दिया गया है तो अब अतिक्रमण हटाने के साथ साथ, जैसे कि अगर बिजली विभाग से अगर कोई कार्य है कि ये पोल हटाए जाने चाहिए, तो बिजली विभाग से रिक्वेस्ट करके या जो भी उनको लेटर भेज के, जैसे भी एक सरकारी जो तरीका है उसी तरीके से करके और इनको हटवाया जाना चाहिए, ताकि आने जाने की जो व्यवस्था है उसको और अच्छे से दुरुस्त किया जा सके, सड़क और चौड़ी हो सके। और जो खंभों की वजह से जो हादसे होने का भी कहीं ना कहीं डर रहता है, क्योंकि इस खंभा बीचों बीच है, कभी भी अगर कोई ऐसा हादसा हो सकता है कि सीधा खंभे में कोई टक्कर ना लग जाए, तो उससे भी कहीं ना कहीं बचाव होगा। तो बाकी अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। आप लोग खुद समझदार हैं, व्यवस्थाओं को देख पा रहे हैं, और इन व्यवस्थाओं को देख करके आप खुद भी देखेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं चरखी दादरी प्रशासन ने की हैं। बाकी आने वाले समय में कुछ और नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।